तुम्हें नहीं पता, आज हिंदी दिवस है। आज हम अपनी राजभाषा हिंदी का उत्सव मना रहे हैं। वाह, यानी आज नृत्य होगा, संगीत होगा, नाटक होगा और सबसे जरूरी हिंदी की मिठास होगी। आज का दिन है हमारी प्यारी हिंदी का, जो हमारी संस्कृति, भावना और एकता का प्रतीक है। शुरुआत करते हैं छठी कक्षा के छात्र क्रियांश द्वारा स्वागत भाषण से। संस्थापिका जी, प्रधानाचार्य महोदया जी, माननीय संयोजिका जी, माननीय अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम सब यहाँ एक विशेष अवसर पर एकत्रित हुए हैं। हिंदी दिवस के सांस्कृतिक महोत्सव में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम यहाँ हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। हिंदी हमारी राजभाषा, हमारी पहचान और हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह वह भाषा है जो हमें एकता के सूत्र में बांधती है और हमारी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में चुना गया और तब से हर साल हम इस दिन को बहुत उत्साह और गर्व के साथ मनाते हैं। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम हिंदी में प्रचार प्रसार में योगदान देंगे और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। हिंदी को सम्मान देना, हमारी संस्कृति को सम्मान देना। अंत में मैं आप सभी से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद क्रियांश जी। हाँ, हिंदी हमारी राजभाषा है जो हमें आपस में जोड़ती है और हमारी पहचान है। आइए अब साथ में इस दिवस को और भी यादगार मनाते हैं। आइए अब हम जानेंगे इस दिवस को कब और क्यों मनाते हैं। जानकारी देने आ रही है 7वीं कक्षा से किमाया। 14 सितंबर एक ऐसी तारीख है जिस दिन अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग भी हिंदी को याद कर लेते हैं। यह अलग बात है कि दुनिया में से प्रमुख भाषाओं में से एक हिंदी अपने ही देश में अपने ही अस्तित्व के लिए लड़ रही है। देश भर में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मगर आपको पता है कि क्यों इस तारीख को ही हम हिंदी दिवस मनाते हैं? आइए इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दिसंबर 1946 को आज़ाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान के अंतरिम पर अध्यक्ष बनाए गए। इनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। संविधान में विभिन्न नियम कानून होने के अलावा नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का मुद्दा भी अहम था, क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषाओं और हजारों बोलियां थी। काफ़ी विचार विमर्श के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी और अंग्रेज़ी को अपनी नई राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पे चुना। बाद में जवाहरलाल नेहरू इस ऐतिहासिक दिन का महत्व 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। धन्यवाद।
अरे वाह, मधुर धुन बजाई हमारे दोस्तों ने। अगला कार्यक्रम है कक्षा 2 की ओर से। छोटे छोटे कदमों में कितना बड़ा संदेश छिपा होता है ना, ये आप अभी की प्रस्तुति की बहुत सराहनीय थी। अब ताल और जोश से भरा प्रस्तुति करें कक्षा 3 की ओर से। ड्रम्स की थाप पर सुनिए हम होंगे कामयाब।
समूह गान हिंद देश के निवासी। कक्षा 3 की ओर से नृत्य हिंदुस्तानी।
कुछ और है। आइए देखते हैं कक्षा 2 की ओर से प्रस्तुत हिंदी दिवस का जादुई हिंदी दिवस के दिन। दोस्तों, आपका टीचर ने कहा बच्चों कल है हिंदी दिवस। मतलब क्या होता है हिंदी दिवस? शायद हमको हिंदी में बात करनी होती है और शायद कविता भी सुनानी होती है। मुझे तो डर लग रहा है, अगर मैं हिंदी में गिनती में गलती करूंगा तो हम भी। बच्चों डरने की जरूरत नहीं है, हम सब इसे मिलकर मस्ती से बनाएंगे। तुम कुछ तैयार कर लो, कविता, कहानी या नाटक। ठीक है गुरुजी। कक्षा 3 से ड्रम्स पर एक जिंदगी।
वाचन माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुष्प की अभिलाषा। नमस्कार, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके सामने एक ऐसी कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें एक छोटा सा फूल भी देशभक्ति की महान भावना को व्यक्त करता है। यह कविता है महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा। आइए सुनते हैं उस फूल की अमर पुकार। चाह नहीं मैं सुरबाला की, चाह नहीं मैं सुरबाला की, गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला की, बिंध प्यारी को ललचाओ। चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरी डाला जाओ। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाओ। मुझे तोड़ लेना बन मारे, उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। धन्यवाद। वाह, कितनी सुंदर कविता थी। अब आ रहे हैं मंच पर हमारे सबसे छोटे सितारे, कक्षा 1 के छात्र अपने प्यारे से नृत्य के साथ। छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे। हाले हाले झरोके चल खोले, खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे। दबे दबे पाँव जरा चले आओ, ये पल मिलेंगे कहाँ। ये जिंदगी है और क्या, एक चुटकुला हंसते जरा खफा खफा क्यों है तू। छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे। हौले हौले झरोके चल खोले, खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे। रततता थोड़ी थोड़ी चोरा चोरी, थोड़ी थोड़ी चोरी शोरी कर ले। भोली भाली प्यारी प्यारी यादें सारी झोली में भर ले। बड़ा पप्पारा थोड़ी थोड़ी चोरा चोरी, थोड़ी थोड़ी चोरी शोरी कर ले। भोली भाली प्यारी प्यारी यादें सारी झोली में भर ले। ये जिंदगी है और क्या, एक चुटकुला हंसते जरा खफा खफा क्यों है तू। छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे। हौले हौले झरोके चल खोले, खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे। रततता हिंदी दिवस पर कलम की ताकत को कैसे भुलाया जा सकता है। अगली प्रस्तुति है कक्षा 4 की ओर से नाटक कलम की कहानी। अरे यार ये लिखो वो लिखो, विभाग लिखो, हर रोज लिखना ही लिखना। लेकिन लिखने से सोच खुलती यार। मैं तो कल एक कहानी लिख रही थी, चॉकलेट का घर। हा हा हा, चॉकलेट का घर। अरे वाह, मुझे तो लिखना सबसे बोरिंग काम लगता है। आ
तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक प्लास्टिक की चीज हूँ, है ना? पर क्या तुम्हें पता है मैं कितनी कहानियां सुनाती हूँ? पंडित नेहरू से भारत एक खोज लिखवाई, अब्दुल कलाम से विंग्स ऑफ फायर, प्रेमचंद से ईदगाह। ओह, तो आप वो असली कलम है। मैं हर किसी की होती हूँ जो लिखना चाहता है और जो कुछ कहना चाहता है। मैं हर दिन बच्चों के सपने को सहेजता हूँ और मैं उन्हें दिशा देती हूँ, जानकारी देती हूँ। पर जब कलम ना चले मैं भी काली हूँ, और जब मैं हिंदी में चलती हूँ भाव जुड़ते हैं। माँ, दोस्ती, आज़ादी और प्यार सब हिंदी के शब्द है। माँ, दोस्ती, आज़ादी और प्यार। मैं हूँ सपना, बिना कलम के मैं सिर्फ सोच हूँ। और मैं हूँ इच्छा, जब लिखा जाऊँ तब बनती हूँ योजना। हम हैं शब्द, हमें आवाज दो, हमें पन्नों पर जगा दो, और हमें हिंदी में लिखो ताकि दिल से दिल तक पहुंच सके। नमस्ते बच्चों, बैठ जाओ। बच्चों, आज हम हिंदी दिवस की नाटक की प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या तुम सब तैयार हो? हाँ। ठीक है, चलो देखते हैं। चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना, कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है। हाँ, 1 2 3 शुरू। चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना, कल से मेरी छुट्टी है, ना चंदा मामा खाते लड्डू आसमान की थाली में, लेकिन देती दे है पानी आकर मेरी प्याली में। थप्पी दे दे कर जब अम्मा मुझे सुलाती रात में, सो जाता चंदा मामा से करता करता बात में। हो गया माम। बहुत बढ़िया, जाके बैठ जाओ। बच्चों, क्या तुम सब समझ पाए? हाँ मैम, मैंने तो कलम को सिर्फ एक चीज समझा था, लेकिन आज पता चला कि ये तो हमारी भावनाओं की आवाज है। और जब हम हमारे मातृभाषा में लिखते हैं तब हमें अपनी पहचान भी मिलती है। बच्चों,
हिंदी दिवस सिर्फ भाषाओं का उत्सव नहीं, ये हमारी संवेदना, संस्कृति और अभिव्यक्ति का उत्सव है। जो सोचते हैं वो लिखते हैं और जो लिखते हैं वो बदलाव लाते हैं। हिंदी में बोलो, हिंदी में लिखो, गर्व से जियो। हिंदी में बोलो, हिंदी में लिखो, गर्व से जियो। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हमारे इस सांस्कृतिक महोत्सव का अंतिम सुनवाई पड़ाव। प्रस्तुत है कक्षा 4 की ओर से कीबोर्ड वादन हिंद देश के निवासी। नाटक और कविता के माध्यम से हिंदी की महिमा का गुणगान किया। हिंदी केवल भाषा नहीं, हमारी पहचान है। आइए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा लें कि हिंदी का मान सम्मान हमेशा बनाए रखेंगे। अब आ रही है छठी कक्षा से वृद्धि धन्यवाद भाषण देने। आचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथी, आज हम सब ने हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी की महत्ता को समझा और उसकी सरलता का अनुभव किया। विभिन्न प्रस्तुतियों ने हमें यह सिखाया कि हिंदी केवल हमारी मातृभाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान की आधारशिला है।
भाषा किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है और हिंदी हमारी एकता की सशक्त डोर है। यदि हम इसे गर्व और आत्मविश्वास के साथ अपनाएं तो निश्चित ही यह हमें विश्व स्तर पर और सम्मान दिला सकती है। इस अवसर पर मैं माननीय संस्थापक वृंदा मैम, प्रधानाचार्य रनीता मैम, हमारी स्कूल कोऑर्डिनेटर काव्या मैम, WMC प्रशिक्षक तथा सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को हृदय से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। मैं आप सभी का सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ। बिल्कुल, तो दोस्तों इस हिंदी दिवस को यादगार बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आइए तालियों के साथ इस आयोजन को समाप्त करें और हिंदी के गौरव को और ऊंचा उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।